हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और फाइनली आई एम इन द किचन। मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बॉयल वाटर पिया जाए सिर्फ। और यहाँ साइड में मैं अपनी सब्जी भी कट कर रही हूँ, जिससे कि जितनी देर में पानी गर्म होगा उतनी देर में मेरी सब्जी कट जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो मेरा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके ऐसे छोटे छोटे टाइम को मैनेज करके चलते हैं, तब कहीं जा कर के हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। इसलिए मैं ये सारे काम ऐसे मैनेज करती हूँ। फाइनली आजकल जो ज़्यादा चीज़ें जो चल रही हैं माइंड में, वो होता है डिप्रेशन। थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, थोड़ी सी टेंशन आ गई, थोड़ा सा प्रेशर आ गया, हमें डिप्रेशन हो जाता है। जबकि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो सिर्फ हम अपने दिमाग में जिस चीज़ को रख लेते हैं वही हमारा वो डिप्रेशन बन जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद सोचते हैं, तब हमें डिप्रेशन होता है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, तो हमें डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारी मेंटल हेल्थ कभी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे इंग्लिश की पेडोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस या पैराग्राफ वगैरह, अभी शेड्यूल जो मेरा मॉर्निंग का है वो यही है। यहाँ पे मैं थोड़े सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ, जिससे कि जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, और जिससे कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपना बेस्ट दे पाऊँ। अब मैं फाइनली किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जी तो मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी। अब यहाँ पे मुझे पूड़ियाँ सेकनी थी, क्योंकि आज एकादशी है और हमारे यहाँ पे ऐसा रूल है कि एकादशी वाले दिन हम लोग कच्चा भोजन नहीं करते हैं। कुछ पूड़ी या पराठे या कुछ भी ऐसा हम बना करके खाते हैं। तो सब्जी मेरी सुबह ही बन गई थी। अब यहाँ पे मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। और पूड़ियाँ अपनी किचन में, अगर एक बार आप फाइनली अगर खाने से अगर आप फ्री हो जाते हो, तो आप पूरे दिन रिलैक्स हो सकते हो और इजीली अपने। फाइनली मैं यहाँ पर अपना सीडीपी कंप्लीट करूँगी। तो आज जो मुझे चैप्टर पढ़ना था सीडीपी में, वो चैप्टर आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली थी, जो है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इस टॉपिक से हमें ये पता चल रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड की कोई भी चीज़ करनी है तो हमें बच्चे को सेंटर में रख करके करनी है। हमेशा हमें जो सीडीपी में सबसे मोस्टली अगर जो एक चीज़ जो याद रखने वाली होती है वो ये होती है कि आप कुछ भी करो, कोई भी डिसीजन कैसा भी लो, लेकिन जो के भी हित में हो, लेकिन वो जो चीज़ है वो बच्चे के हित में होनी चाहिए। अगेंस्ट अगेंस्ट चाइल्ड नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इस जो जो चैप्टर है, टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये बच्चे को ध्यान में रखते हुए हमें अगर कोई भी काम करना है या हमें कोई भी प्रोग्राम सेट करना है कुछ भी, तो हमें यहाँ पे बच्चे को सेंटर्ड में रख करके करना है, चाइल्ड को सेंटर्ड में रखना है। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें आती हैं। बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चे की नीड्स होनी चाहिए, बच्चे का एप्टीट्यूड होना चाहिए। टीचर का रोल बाद में आएगा इसमें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल होगा वो होगा, एक बच्चे का रोल होता है। बच्चों को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिएटिव होने चाहिए, उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कुछ सीखने की, कुछ ज्ञान की। टीचर्स का काम ये, या इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टीचर्स का काम ये होता है कि वो बच्चों को अट्रैक्ट करें। ना कि टीचर बोल रहा है और बच्चा सिर्फ सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ध्यान नहीं दे रहा या नहीं दे रहा, सिर्फ टीचर ही बोले जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये चैप्टर कहीं इस चाइल्ड सेंटर्ड जो है, ये पूरा का पूरा चाइल्ड के ही ऊपर है। चाइल्ड को सेंटर्ड में रख करके हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हमें चाइल्ड को सेंटर्ड में रख के करनी है। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा यही कहता है कि बच्चा सेंटर्ड में होना चाहिए। बच्चा एक खाली वेसल है, जो कि जिसका जो टीचर है उसका काम होता है उसके अंदर फिल करना। बच्चे एम्प्टी वेसल हैं। टीचर का काम होता है, घर वालों का, फैमिली, इन सब का काम होता है कि बच्चे के अंदर चीज़ों को क्रिएट करना, उनके अंदर चीज़ों को डालना। जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है वो भी यही कहता है, बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक्टिव होने चाहिए। यहाँ इसमें फोकस जो सबसे ज़्यादा किया जाता है तो वो चाइल्ड करंट लाइफ पे फोकस किया जाता है, एक्सपीरियंसेस पे फोकस किया जाता है। चिल्ड्रंस जो होते हैं वो सेंटर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम के में होने चाहिए। और
उनकी जो भी स्किल्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, कि जो बच्चे का जो चॉइस है हमें उसके हिसाब से चलना है, हमें अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं बल्कि हमें बच्चे के हिसाब से चलना है, बच्चे के अकॉर्डिंग हमें चलना है। और डिफरेंट एबिलिटी के बच्चों के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीट हमें करना है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही डंडे से हाँकते रहें। बाकी आप मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय माता दी।